श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो प्रसंग है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। ये प्रसंग एक भक्त के बाबा से इतने प्रेम का है कि उसने अब वेश में आकर यहां तक बोल दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बाबा को द्वारका माई से बाहर निकाल दूंगा। आइए आपको सुनाऊंगा इस प्रसंग को, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों ने भी इनको खींचा है, इनको बनाया है, इसमें अपनी मेहनत की है, बाबा उन पर और उनके परिवार के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ ही साथ बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो श्रद्धा और सबरी परिवार है धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो आइए अब आते हैं आज के प्रसंग पर। श्रीमती औरंगाबादकर 27 वर्ष की आयु हो गई थी और अब तक उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। 19वीं मतलब जब मैं बात कर रहा हूं 1900 से लेकर 1918 तक, क्योंकि बाबा उस समय विराजमान थे, उस समय में 27 वर्ष की आयु होने तक अगर किसी के संतान नहीं होती है तो उसको बहुत अलग और बुरा सा समझा जाता था। लेकिन आज का जमाना तो बहुत बदल गया है, तो अब आप इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है उस चीज से आप रिलेट ना कर पाए। लेकिन उनको 27 वर्ष की आयु तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं। वो शिरडी आई और आकर करीब 2 महीने तक वहां ठहरी। वो बाबा से अपने मन की बात करना चाहती थी, उनको कहना चाहती थी, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि द्वारका माई में उस समय भक्तों का तांता लगा रहता था। लोग दूर दूर से शिरडी आते थे। लेकिन श्रीमती औरंगाबादकर को बाबा पर बहुत विश्वास था, बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। वो बहुत सेवा किया करती थी बाबा की। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात श्यामा से कही और श्यामा से बोला कि क्या आप मेरी ओर से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो? तो श्यामा ने बोला, बाबा का तो खुला दरबार है, आप जाके खुद भी बात कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं तो मैं ऐसा करूंगा, प्रयास करता हूं। कल आप दोपहर को एक नारियल और धूप लेकर द्वारका माई में आ जाना और जब मैं आपको इशारा करूं तो आप वहां पर मेरे पास आ जाना और खड़ी हो जाना। श्रीमती औरंगाबाद इस बात को मानकर तैयार हो गई और अगले दिन वो द्वारका माई में पहुंची। बाबा आरती के बाद अपनी दोबारा जब गद्दी पर विराजमान हुए तो श्यामा वहीं नजदीक रहते थे बाबा के। श्यामा ने श्रीमती औरंगाबादकर को संकेत दिया और वो उठकर अपनी हाथ थाली में नारियल और धूप लेकर बाबा के पास आ गई। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उस नारियल को उठाया और हिलाया और श्यामा से कहा, यह तो हिल रहा है, सुनो ये क्या कहता है? तो श्यामा ने तुरंत कहा, यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़ गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूं और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार श्यामा और बाबा के बीच में कुछ देर तक ये वार्तालाप चलता रहा। बाबा नारियल फोड़ने को कहते रहे और श्यामा बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, आप इसको आशीष देके नारियल जो है बाई को वापस दे दो। कुछ देर वार्तालाप के बाद बाबा बोले, इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। और बाबा ने नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा बाबा और श्यामा ने खाया और दूसरा टुकड़ा उन्होंने उस बाई को दे दिया, यानी कि श्रीमती औरंगाबादकर को। तब श्यामा ने श्रीमती औरंगाबादकर से कहा, प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान ना हुई तो मैं इस देव के सर पर ही नारियल फोड़कर इसे द्वारका माई से निकाल दूंगा, और यदि मैं असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं करूंगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। और 1 वर्ष के भीतर ही श्रीमती औरंगाबादकर को पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब वो पुत्र 5 माह का था तो दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर शिरडी आए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आपने सुना इस प्रसंग को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि जो बाबा के वचन थे, जो बाबा का आशीर्वाद था, जो बाबा के आदेश थे, वो सत्य हुए। और श्यामा इस बात को जानते थे कि अगर बाबा ने एक बार मुंह से ये बात कह दी तो वो जरूर पूरी होगी।
तो अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।